बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज अगर मेरे बस में हो या मेरी आज की क्या ख्वाहिश है, तो मेरी ख्वाहिश ये है कि हमारे एयरफोर्स के वो जवान जिन्होंने भारत में घुसकर भारत को उसकी औकात याद दिलवाई, मेरा अल्लाह गवाह है, अगर उनके बूटों के तस्मे हों तो मैं वो भी अपने गले की माला बना लूँ। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। ये है आज हमने अपने से कई गुना बड़ी ताकत का, कई गुना बड़ी कुव्वत का आज हमने, मैं कहता हूँ उसका गरूर खाक में मिला दिया। खाक में मिलाने की वजह यह थी कि आज आका अलैहिस्सलाम के आशिक, उनके परवाने, उन्होंने गौ माता के परवानों का पट्टा बिठा दिया। ये मैं कोई अपनी तरफ से जज्बाती तकरीर नहीं कर रहा। यू कैन वॉच इंटरनेशनल मीडिया, व्हाट इंटरनेशनल मीडिया सेइंग दैट पाकिस्तान हैज गिवन irreparable loss to the Indian strategic assets। एक नबीना भाई हैं लेकिन दिल की आंखें खुली हैं, मेरे पास आए हैं स्पेशली कि वो इस ऑपरेशन पर, इस कामयाब ऑपरेशन पर बात करना चाह रहे हैं। रात दा कोई झांसा ही है, तुसी ते वेख्या नहीं, दिल दी अखां नाल वेख्या होएगा। की पैगाम हैगा नफाजे पाकिस्तान नूं ते मोदी नूं? सबसे पहले मैं अपनी पाक फौज, जनरल आसिम मनीर और पूरी पाक फौज को दिल की अथाह गहराइयों से खराजे तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने एक कामयाब ऑपरेशन करके बताया कि मोदी तुम तो बुज़दिल हो, तुम बेगोरे हो। हमने जो ऑपरेशन किया है नबी सुन्नत के मुताबिक ऑपरेशन किया है, ना हमने तुम्हारी औरतों को मारा है। हम तुम्हें यही पैगाम देना चाहते हैं कि आज ना तुम्हारे बच्चों को मारा, ना तुम्हारे बच्चों को मारा। आज हम तुम्हें यही पैगाम देना चाहते हैं कि इंसान के बच्चे बन जाओ, नहीं तो वो वक्त दूर नहीं, इंशाल्लाह आपकी औरतों को हम मुसलमान निकाह करके उनको कलमा पढ़ा के और उनसे मुसलमान बच्चे पैदा करेंगे। और उन्हें ये भी बता देना चाहते हैं इस ऑपरेशन में इंशाल्लाह हमारी कामयाबी हुई है, हमारी फतह हुई है। वो जो कल कहता था मेजर गोरिया वारिया, मैं उससे भी पैगाम देना चाहता हूँ कि तू भी गौर से सुन लो, मोदी भी गौर से सुन लो। मैं तुझे कह देना चाहता हूँ, अपनी जबानों को लगाम दे दो, अपनी जबानों को बंद कर दो। वो वक्त दूर नहीं जब इंडिया भी हमारे पास होगा और उधर की मस्जिदें भी हमारे पास होगी। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जिस पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम हुआ है, वहाँ इंडिया में भी ला इलाहा इल्लल्लाह की बरपार होगी और हमारी मस्जिदें मुसलमानों को आबाद होगी। और एक और पैगाम दे देना चाहता हूँ, वो वक्त दूर नहीं जब हम खुद बॉर्डर क्रॉस करके हम आए और अपने मुसलमान भाइयों के आग की जुल्म और जुल्म की इंतहा से आपको बाहर निकाला जाए और तुम्हें एक गंदे नाले में बहा दिया जाए। वो वक्त दूर नहीं जब हमारे हौसले पश नहीं, आज भी हमारे हौसले जिंदा है। आप कितने ड्रोन गिराओगे? हम हर ड्रोन से मुकाबला करेंगे। आप कितने धमाके करोगे? हम तुम्हारे किसी ड्रोन से नहीं डरते, हम तुम्हारे किसी धमाके से नहीं डरते। हमें जिसने पैदा किया है अल्लाह और अल्लाह के रसूल से डरते हैं और जिसके आगे हमने पेश होना है। और क़यामत वाले दिन पहला सवाल होना है कि पाकिस्तानी अवाम, आपको पाकिस्तान मुसलमान बनाया, आपने क्या किया? हिंदुओं का मुकाबला नहीं किया, इंडिया का मुकाबला क्यों नहीं किया? हम कह देना चाहते हैं इंशाल्लाह हमारी जान भी हाजिर है, हमारा लहू भी हाजिर है, हमारा माल भी हाजिर है, हमारे बच्चे भी हाजिर है। इंशाल्लाह जब तक हम इंडिया का किला कुमा कर नहीं जाते, हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। ना खंजर चलेगा, ना तलवार चलेगी, ना खंजर चलेगा, ना तलवार चलेगी। ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, खून दे के निखारेंगे। रोहे हल्के गिराओ, खून दे के निखारेंगे। हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है। वाहिदु दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये नबीना है, ये भाई नबीना है, उसके बावजूद इनका जज्बा
चाचू एक नबीना भाई का ये जज्बा, आज आप दोस्त, एक नबीना भाई का ये जज्बा है। भाई जरा बात सुनिएगा, मैं आपसे, हाफिज साहब आपको आंखों से नजर नहीं आता, लेकिन मुझे ये महसूस हो गया कि आपकी दिल की आंखें खुली हैं और आप हमसे ज्यादा इन हालात पे नजर रखे हुए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हर हालात पे नजर है। जब तक हमारा प्यारा पाकिस्तान है, जब तक पाकिस्तानी मुसलमान अवाम है, इंशाल्लाह हम इसी तरह जज्बा और जुर्रत से बयान करते रहे। ना हमें अपनी जान की परवाह है। अगर गोली मारनी है, आओ मैं खड़ा हूं, मेरे सीने पे मारो, आओ। ना मैं गोली से डरूंगा, ना मैं पिस्टल से डरूंगा, ना तुम्हारे मैं खंजरों से डरूंगा। तुम्हें मैं जूतियों का हार बना के और तुम्हें खते पे बैठा के पूरी पाकिस्तान में चक्कर लगवाऊंगा। मेजर गौरव आर्या को क्या पैगाम है? मेजर गौरव आर्या को कहता हूँ, अपनी जबान को लगाम दो। वो वक्त दूर नहीं कि तुम्हारे घिरे वान से ग्रीस के तुम्हें बाहर निकाला जाए और तुम्हें थप्पड़ों की बारिश करके तुम्हें भी दरियाए गंगा में बहा दिया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? नारे तकबीर, नारे तकबीर, पाक फौज, पाक फौज, हाफिज आसिम मुनीर। मेजर गौरव आर्या नू एक नबीना हाफिज दा पैगाम है, ओदा जज्बा, ओदे जज्बात। यकीन करो लानत उन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस पे जो आज भी खामोश बैठे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये हाफिज साहब, खुदा की कसम, इनके पाँव की खाक उन तमाम अदाकार और अदाकारों पर, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, उस पे मैं खाक को भी अपने लिए मुकद्दम जानता हूँ, उनके पूरे वजूद से, जिसको अपने मुल्क की हया का एहसास है, अपने मुल्क की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का एहसास है, अपने मुल्क की इज्जत का एहसास है। और आज उनके ट्विटर अब भी खामोश हैं। इनके पाँव की खाक आपके पूरे वजूद पे भारी है। ये साबित कर रहे हैं कि इनके सीने में कुरान पाक है। और वो लोग हैं आप जिनकी बात कर रहे हैं, उनसे सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो भारत में जाके नाच सकते हैं। पाकिस्तान के लिए ना उनके कोई अल्फाज है, ना उनके लिए कोई जज्बा है। सिर्फ उनको पैसों से मतलब है, उनको नाचने से मतलब है, से मतलब है, बस। ये हाफिज़े कुरान अल्हम्दुलिल्लाह बगैर आंखों के बोल रहा है। ये पाकिस्तान, ये मुसलमानों का जज्बा है। और इसी जज्बे की वजह से, यही जज्बा अब हमारे मुजाहिदों के पीछे है, यही जज्बा हमारे सिपा सलारों के पीछे है, जो उन्होंने फजर की नमाज पढ़ के, उन्होंने सुन्नत रसूल के मुताबिक तुलुए आफ्ताब के वक्त दिन दहाड़े भारत को ऐसा जवाब दिया है कि सारी दुनिया हाफिज। उसने डीजी साहब ने कहा था, जो अहमद शरीफ साहब, उन्होंने कहा था कि जब हमला करेंगे पूरी दुनिया सुनेगी, पूरी दुनिया देखेगी, हमारे दिमागों की आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सारी दुनिया देख रही है, आज अमेरिका देख रहा है, आज गजा का कातिल, वो जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहा है, उस गजा के कातिल ने भी देखा, और आज गुजराती कातिल ने भी देखा कि पाकिस्तान कितना ताकतवर है, कि पाकिस्तान के अंदर जज्बा वानी कैसा है। ये सुन्नत रसूल पर चलने वाले हैं, ये मुसलमान हैं, इनके सीनों में कुरान है, ये कभी भी नहीं डरेंगे। नारे तकबीर बुलंद करेंगे और तुम्हें जोरदार तमाचे मारेंगे, तुम्हें जमीन में जमीन बोस करेंगे। जैसे तुम्हारे रफेल, तुम खुदा बने फिरते थे कि रफेल नजर नहीं आएंगे रडार में, रफेल जाएंगे और वापस आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रफेल आए और वापस एक भी नहीं गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तान के जवान, हमारे जो त्यारे थे वो भारत में गए, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और सही सलामत अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान वापस आए। और भारत का एयर बेस जो उन्होंने तबाह कर दिया, जिसकी कीमत $1.5 अरब थी, उसको तबाह बर्बाद कर दिया। जी, S-400 सिस्टम जो रशिया से डिफेंस बेस सिस्टम लिया जी, उसको तबाह कर दिया, इनके रफेल गिरा दिए। और अब इनकी जुर्रत तो ये है, पहले तो अभिनंदन भेजा था इन्होंने, उससे काम नहीं चला तो अब एक औरत भेज दी। उन्होंने कहा ये हमने जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है, औरत भेज रहे हैं, कोई मांग भरने के लिए भी तो होनी चाहिए ना। उन्होंने कहा औरत भेज दिया, इसकी मांग भर दो। अल्हम्दुलिल्लाह हम गैरतमंद हैं, उसको आज भी इज्जत के साथ रखा है। हमने किसी इबादत गाह पर हमला नहीं किया, हमने किसी बच्चे पर हमला नहीं किया, हमने किसी औरत पर हमला नहीं किया। हमने हमला किया है तो आपकी तनसीबात पर किया है, आपके डिफेंस सिस्टम पर किया है, आपके मिसाइलों पर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तानियों की गैरत है, ये मुसलमान हैं, ये ईमान फरोश नहीं है, इनके सीनों में जज्बा है, कुरान है, ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी सर, क्या कहेंगे?
उन्होंने अपने मिशन का नाम रखा था संदूर। हाँ जी। आप अंदर आए सर हमारे साथ। ये देखें, ये कितने सारे जोड़े हैं हमारे पास, ये कितने सारे जोड़े हैं हमारे पास। इनमें से आप बताएं हम कौन सा लेके जाएं और वहाँ से उनकी लेके आए। अब लेकर आए दुल्हन लेके आए उनकी वहाँ से। उनका संदूर रखा है ना उन्होंने, अपना नाम संदूर। हाँ जी। ये देखें दुल्हन के जोड़े हैं ना, अंदर है जी, अंदर है। ये संदूर है ना। ये देखें, आप हमें बताएं कौन सा जोड़ा उनके लिए लेके पूछे आए जरा, और- पूछें सर- मेजर गौरव आर्य से पूछें। हाँ जी, कौन सा जोड़ा लेके आए मोदी साहब, कौन सा जोड़ा लेके आए बताएं आप कौन सा जोड़ा लेके आए। आप जिस पे हाथ रखेंगे वही जोड़ा लेके आएंगे और आपकी वहाँ से लेके जाएंगे। पैसे तो नहीं लेंगे जोड़े के? नहीं, पैसे नहीं लेंगे, हाथ से दे के आएंगे, हाथ से, और हाथ से दे के आएंगे उनको। ये जोड़े लेके जाएंगे? हाँ जी, जोड़े जोन सा मोदी कहेगा वो जोड़ा लेके जाएंगे। और एक मोदी के लिए स्पेशल जोड़ा ये लेके जाएंगे। वो छुप के वार करता है ना, वो भी लड़की है। वो ये किसके लिए जोड़ा रखा है? ये उनके लिए, जो उनका वो मिशन है ना संदूर, वो ये सोफिया कुरैशी। हाँ, उन्हीं के लिए। जो शोर डालने वाले सोफिया कुरैशी के लिए ये इधर सुआ बाजार के ताजरों ने ये जोड़ा रखा है। ये जरा दिखा दें। जिस जोड़े पे हाथ रखे वही जोड़ा उनको बनाएंगे। आप क्या चाहते हैं, सोफिया कुरैशी को कौन सा जोड़ा बनाए? ये वाला सही है सर, ये वाला सही ये है उसके उनके लिए? हाँ, ये उसके लिए, और ये मोदी के लिए है। मोदी भी कोई कम नहीं है, मोदी भी औरत ही है, समझ लें। क्योंकि छुप छुप का जो वार करता है वो भी औरत ही है, मोदी भी औरत ही है, ये उससे कम नहीं है। अच्छा, मोदी के लिए ये जोड़ा है? हाँ जी, मोदी के लिए ये जोड़ा इसकी है। क्या कीमत है? ये मोदी के लिए फ्री है, हमारी तरफ से फ्री है। मोदी के लिए ये हमारी तरफ से फ्री है। वो दुल्हन भेजे हम ये मोदी को पहनाना है? हाँ जी, हमने दुल्हन लेके आनी ना, तो जोड़ा हम साथ लेके जाएंगे। मोदी को दुल्हन बना देना है? मोदी को भी बनाना और उसको भी बनाना जो उनका मेजर बना हुआ है। मेजर गौरव आर्य। और जिसने कहा कि हमारे मिशन का नाम है संदूर, और उसको कोई संदूर लगा कर हम जोड़ा लेके आ रहे हैं। मेजर गौरव आर्य को कौन सा जोड़ा बनाना है? मेजर को बताना बनाएंगे ना, मर्द बनेगा, हमारे साथ बात करे, हम उनके साथ रिश्ता मांगना है? हमारे साथ बातें करे रिश्ते वाली, हम लेकर आए उनको, बनाए जोड़े बनाए उसको। हम तो मर्द बन गए ना, अब वो मर्द बन के दिखाए हमने। ठीक है व्यूअर्स, वो देखे ये मोदी के लिए, ये सोफिया कुरैशी के लिए, और ये राजनाथ के लिए। हाँ जी, उन्हीं के लिए। और सारों के लिए हमने एक जोड़ा रखा हुआ है, क्योंकि वो है ही इसी काबिल। वो लोग हमारा मुकाबला करेंगे, हमारे यहाँ एक नारा लग जाए, नारे तकबीर, वो वैसे ही हिल जाते हैं, उनकी लातें कांपने लग जाती हैं। अल्लाह क्या हो गया। वैसे इस जोड़े की क्या कीमत है? 40,000 रुपया। तो तुसी मोदी नू बना दो, मोदी नू दे मोदी दो। नू गिफ्ट है ना, मोदी साढ़े नहीं सॉरी, इस जोड़े की क्या कीमत है? ये भी 45,000 45,000। ये मोदी का, सोफिया कुरैशी का 40,000 वाला। हाँ जी। और वो वैसे ही गुर्बत का हमारा मुल्क है। उसके बाद अपने कोई राइफल नहीं है। इसराइली ड्रोन हमारे पे इस्तेमाल कर रहा है, वो भी हमने रिजेक्ट कर दिए हैं। इसराइली से उनको वहाँ पर लानते पड़ी हैं। इसराइली ने क्या कि लानत है तुम्हारी शक्ल पे, तुम्हें ड्रोन ही नहीं चलाना आया सारी उम्र। और हमारे से वो एटमी ताकत जो हमारे पास है, एटमी मुल्क से हमारे से वो पंगा ले रहा है। उसको कहा शर्म करके थोड़ा सा उससे पंगा ले। ये हम तेरे बाप हैं, मोदी तेरे बाप है हम, तू अपना, तू हमारे हाथ का बच्चा है। और ये तो अभी हमने सिर्फ सुबह ट्रेलर भेजा तेरी तरफ, और अभी तूने जंग शुरू की है ना, अब खत्म हम करेंगे, ये दिन में रख ली। उनका एक भी ड्रोन वापस गया? क्या कह रहे हैं? हमारे कितने ड्रोन गए हैं, गुजरात तक गए हैं, वो एक भी ड्रोन, सारे वापस आ हाँ जी। गए। उनका एक भी ड्रोन वापस गया? कोई नहीं गया, जाना ही नहीं। और रात की तरीके में हमला कर रहा है, हमने फिर फजर टाइम तेरे पे हमला किया है। इधर से अजान हुई है, उधर से हमने क्या अल्लाहू अकबर, और ये पकड़ा हमारे से ट्रेलर, और वहाँ पर उनकी टांगे कांपने लगी। जी ये क्या हो गया। बाद में ट्रंप को फोन करेगा, ट्रंप मुझे बचा लो। अबू लगता है इसका, ट्रंप को फोन करेगा, ट्रंप मुझे बचा लो। सऊदीया के वजीर को बुला लेगा, ओए मैं मर गया, मुझे बचा लो। और लेके बैठ के मैं मर गया। ट्रंप को बुलाएगा, उसको बुलाएगा। तेरे अंदर तेरी ताकत है, तू खुद तू आ मैदान में, तुझे बताते हैं। अपने लिए कपड़े भी रखे, वो खाना भी रखा है, चाट आए, सबको चाट भी खिलाएंगे। इंडिया से जो दुल्हन को लेकर आएंगे, दुल्हन वाले खाना भी रखा है, चाट भी वलीमा रखी। क्या खिलाओगे इंडियन वालों को? पहले चाय पिलाई थी ना वो वलीमा सर जी, ये देखें, वलीमे में हम उनको स्पेशल डिशेज रखेंगे। ये इसमें दही वल्ले भी है, फ्रूट चाट भी है, सारी चीजें मौजूद होंगी सर। और जी पहले चाय पिलाई थी, अब दही भले हम नाश्ता भी देंगे सर, हम नाश्ता भी देंगे। वलीमा ये जब बकौल इन लोगों के उन्होंने संदूर पहना दिए हैं, दुल्हनों के कपड़े ये तैयार हैं, ठीक है।
और उनको फिर जब इंडिया से ये दुल्हन लेने जाएंगे, दुल्हने लेने, ये आम पाकिस्तानियों की राय है, तो ये खिलाएंगे इनको। पैसे तो खिलाओगे, मुफ्त खिलाओगे? मुफ्त सारा कुछ मुफ्त है, होएगा गरीब है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ये तो राइफल भी जिन्हें बालों मंगवाए ने इसराइली को, वो भी उनके खिलाफ काम हो गए। चाय पिलाई थी पहले, पिलाई थी, अब उसका जवाब नहीं, भले भी खिलाएंगे, कुछ खाने भी खिलाएंगे, आए तो सही। वो वैसे ही बिस्कुट भी देंगे, जेडी राती आई है उन्होंने नाल चाह दे बिस्कुट भी देंगे। और रात सुने पायलट भी आई हाँ, उन्होंने रात ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਪਕੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਇਲਟ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਪਵਾएंगे ਨਾਲ ਬਿਸकुट भी खिलाएंगे। और तो शोर पाया सी अभिनंदन ओसी क्या को कोई मर देगा बाजू कुड़ी निकली लड़ तेरी शक्ल दे मुदी। और असी ट्रेलर दिता है और आखिरी नाला साडा इको ही होगा, नारे तकबीर। ए नारा सुन के तेरे टीम दी भी लत्तां कंबन गईयां और तेरियां भी लत्तां कंबन गईयां। जा तेरे वास्ते एक पैगाम है गई फिर मोदी को ये पैगाम है, अपना टाइम बचा बेटा, पाकिस्तान उठ गया, पाकिस्तान के इंशाल्लाह ताला अमेरिका भी बर्बाद करेगा, इसराइल को भी बर्बाद करेगा, अब रहेगा इस्लाम का परचम बुलंद रहेगा। कह रहे सी मैं ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। और तू लाहौर ਨੂੰ वार कर सकना है, तू जिन्ने ने वार करके वेख ते पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा इंशाल्लाह ताला। मोदी गुस्से 'ਚ आ जाना ना, मोदी ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਮਜ਼ਾਇਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਇਲ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10 ਮਜ਼ਾਇਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਪਾਤਾ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜਗਾਓ ਨਾ ਫਿਰ ਧੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਪਰਚਮ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪਰਚਮ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਆਖਰੀ ਤਾਰ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਜਰ ਗੋਰਵਾਰੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੋਨਾ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਟਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਮੁਲਕ ਪਹਾੜੀ ਪਏਗਾ। ਨਾਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਨੇ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟਮ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰੀਨਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੱਥ ਦੇ ਪਾ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਹਾੜ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਆ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਾਇਲ ਮਾਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਮਜ਼ਾਇਲ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਪੈਗਾਮ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸੋਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਸੋਚ ਜਾਏਗਾ, ਇਸਰਾइल ਵੀ ਸੋਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਸਰਾइल जो फलस्तीन ने सलाम किया, समझ आई नी गल? इन्नी को मसाइल रखने असी, इन्नी को पावर रखने। सब का बाप कौन है? पाकिस्तान है। जो कहते हैं खा के पाकिस्तान, उनको बतला दो उनका बाप है पाकिस्तान। ਤੇ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਿਓ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਖੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਖੜੇ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਤੱਕ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਫਖਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਸਲ ਨਾ ਛੇੜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਕੌਮ ਹੀ ਹਰ ਬੱਚਾ अपने खून देने वाले तैयार है। ऐसे नहीं जाना, डर खौफ कोई नहीं, डर खौफ की है। और सरियाम फिरने में सरियाम फिरने में कल दुकाना खुली होने को जिन्हों को डर को वो घरों में बैठे हुए हैं, हम तो बैठे हुए, हम तो अल्लाह के अल्लाह रसूल का कलमा पढ़ने वाले, हम जाने वाले हैं। कहते हैं हम नहीं डरते। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कफन क्या है? इंशाअल्लाह हम परचम बुलंद रख के जाएंगे। ये हमारा आखिरी साथ अगर हमारा पाकिस्तान के साथ है। पानी बंद किया ना, उन्होंने तू पानी बंद कर, चोर बनया है ना, उन्होंने तू पानी बंद किया ना। पानी बंद करने कोई शेर नहीं होता, एक प्यो है ना। तो लिखा पाकिस्तान दोबारा एंट्री मारनी हो ना, तुम बेटा ला के धोला लवाइया तो साडा ही होगा। एनी को साडे जज्बे रखने हमने पानी बंद किया, हमने साह बंद करने हैं। उन्हों के बाद मसाइल हैं। हम कहते ना, ये कहते हो पाकिस्तान के बाद असला नहीं है। वो अगर फलस्तीन दे वेखो, वो मुसलमान असले तो बगैर लड़े ने, असं उस भैड़े लड़ांगे असले तो बगैर। साडे हथ ने ना यही असला है, यही असला अल्हम्दुलिल्लाह साडा जो असला है जो दूसरी ने बाहर नहीं मंगनी। इंडिया ने याद रखना, अमेरिका ने कह दी, अमेरिका तू भी सुन ला, या तू इलेक्शन लड़ना में हम पाकिस्तान को कर्जा देते हैं, हम पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। बेटा आसान नहीं आ, तू साढ़े वाल पाकिस्तान आते सही, वह जमीन का परचम असं बुलंद करके छटांगे। तेरा सोच ही तेरी भोली। इंशाअल्लाह पाकिस्तान का परचम बड़ा बुलंद रहेगा, आखिरी साह निकल रहेगा, किसी प्यो की जरूरत नहीं होगी। असं मर जाएंगे, असं मरन भी तैयार हाँ।
ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਉਨੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 10 ਨੇ ਮੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ मैं निकाल रहा यार इस बच्चे के लिए, इस नौजवान के लिए क्लैपिंग। चलेगी चलेगी। बेशक यहूदी मुल्क 10 हैं 20 हैं, इसराइल है, जो भी मतलब यहूदी है मुल्क है जितना भी है वो सारे एक जगह पे हो जाए। पाकिस्तान कला ना पहाड़ी पिया साड़िया ते जैसे जुत्ती ला के साड़ा जुत्ती होगी साड़ा सीट होएगा जी। नहीं गल दस और लोगों को मंगन दे आयो भीख दो मैनू इंडिया वाले और मिसाइल भेज इसराइल नूं कहंदा पिया और पागल ही अपने मिसाइल नाल लड़। असीं कदों अज तक भीख नहीं जे मंगी किसी को हैं मेरी गल सुनो अज तक भीख नहीं मंगी किसी को भीख नहीं मंगी किसी को भीख नहीं मंगी। असीं अपने मिसाइल किड्डे ने अरे साफ करने की देर होई है सिर्फ मिसाइल उसका तो उधर ही नहीं। तो ये तो मिसाइल से साफ काढ़े हैं कि जब हमारे पे चलाएगा पाकिस्तान तो हमारा क्या बनेगा। हमारे से 4 सूबे हैं और 24 करोड़ आवाम है। तो अल्लाह की कसम ये सारे सूबों में इंडिया के जितने भी हैं ना हम इतना बर्बाद करके जाएंगे ना जब एक दफ़ा याद करेगा बेशक हम रहें या ना रहें लेकिन हमारा सलाम जरूर रहेगा। लेकिन एक दफ़ा पता लगेगा कि वाकई कोई था जो कहता था पाकिस्तान बुस्सल है, आज वही पाकिस्तान है जो सबके बाड़ी पड़ा हुआ है जितने भी हजूती मुल्क हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी पाक फौज को 2 हाथों से सलूट है जो हमें आज अपने साथ खड़ा किया हुआ है। तो पता लगा है कि इस्लाम का परचम बुलंद करने के लिए हम अकेले नहीं है, पूरी अवाम हमारे साथ खड़ी हुई है। इंशाअल्लाह ताला हम दुकानें बंद करके भी छोड़ेंगे ना, हमें सब कुछ है, हमें कोई परवाह नहीं है, ना हमें घरों की परवाह है, ना हमें पैसे की परवाह है, ना हमें कुछ चीज़ की है। ये 30,000 महीना चाहे 40,000 महीने से हम कुछ नहीं है। हम तो चाहते हैं हम शहादत की मौत जाए। हमें एक पता लगेगा हम पाकिस्तान से हम एक दफ़ा जाएंगे ज़रूर, लेकिन एक दफ़ा इंडिया को भी बता के जरूर जाएंगे। तो इंडिया ये तेरा बाप था पाकिस्तान मुड़ के कभी ना छेना पाकिस्तान। उत्ते सनी देओल अजय देवगन ते अक्षय कुमार फिल्मां बनाणगे हुण ओदा की करना वो फिल्मां बनाने ने उन्होंने यही काम है कुड़ियां नचाना ते साडा काम है इस्लाम दा परचम बुलंद करना अल्हम्दुलिल्लाह। और करना की काम है कुड़ियां नचाना अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या पैगाम पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अगर नस्ली माशा साडे भरा ने इंशाअल्लाह इंडिया नाल गल जरूर है। इंडिया तो फिल्मां चला असं इस्लाम दा परचम बुलंद करके तुहाडी इंडिया भी बर्बाद करांगे। इतना मेरा वादा ही है। व्यूअर्स ये आपने इस नौजवान की राय सुनी। बेटा क्या करते छोटे भाई? चेयरमैन इंशाअल्लाह बुखारी स्टील पे अल्हम्दुलिल्लाह 40,000 महीना ले रहा हूं मैं। आपके वालिदैन को सलाम है। आमीन। अल्लाह पाक हमारे बड़ों को हमारे पे सलामत रखे जिन्होंने आज हम जो भी जज्बा लेके आ रहे हैं अपनी फौज की वजह लेके आ रहे हैं। फौज ने मसाइल काटे हम जज्बा आ गया हम इंशाल्लाह इंडिया को बर्बाद करके ही छोड़े। क्या फील है इस वक्त आपकी? हमारा दिल इतना बड़ा हो गया है, हम खुश हो गए हैं। हमें ऐसे लग रहा है हम अब पाकिस्तान में रह रहे हैं। इससे पहले तो हमें पता ही नहीं कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। रोज ऐसे लग रहा था कि हम जोन से है ना हमें वो अटैक करता जा रहा है, हमारे क्या करें दिफा कर ली दिफा। और जो इन्होंने अब अटैक किए हमारा दिल इन्होंने खुश कर दिया है। हम कहते हैं पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको लगता है मोदी बंदे का पुत्र बनेगा? मेरे ख्याल से इसके बाद तो वो बिल्कुल सोचेगा भी नहीं। उसकी वजह ये है कि उसने अपने इलेक्शन के लिए ये काम किया, पाकिस्तान पे अटैक करवाए, जो भी करवाया। अब उसे ये पता चल गया कि मैंने दोबारा अटैक करवाया ना मेरी हुकूमत रहेगी ना हिंदुस्तान रहेगा। इससे बेहतर है कि मैं खामोश होकर बैठ जाऊं। लेकिन याद रखें मैं उनको जितना पढ़ा है बनिया बहुत साजिशी होता है, छुप के वार करता है, रात के अंधेरे में वार करता है। इन्होंने जितने भी वार किए वो हम पे हर रात के अंधेरे में ही किए हैं। सुबह के टाइम कोई वार नहीं किया, हम सोए इन्होंने वार किया। हमने सुबह के टाइम इन पे वार किया, इनको बताया कि हम छुप के वार करने वाले नहीं, हम सामने से वार करने वाले, पीठ पे वार करने वाले नहीं। हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर इतना जज्बा है, इतना जज्बा है कि हमारा एक सिपाही खड़ा हो जाए उनके 10,000 सिपाहियों पे मारा होगा इंशाअल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने कहा मेरी बड़ी अजीबोगरीब हालत रही 5-6 दिन, बड़ा मुझे दुख रहा, मैं ऐसे अंदर ही अंदर कुल रहा था, कलप रहा था, कुछ मेरी भी हालत ऐसी थी। वो दिन कैसे गुजारे? वो दिन पूछे ना, हमसे कोई पूछता था तो आप क्या करें तो हम कहते थे हम देख रहे हैं बस। किन्नी चासे इस वेले अंदर? ओए होए 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 ठंड पे आ गई है दिल्ली और जेरा तो रोही लाले ही काम में गए। मजा आ गया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ताड़ा कितना जज्बा है? देखिए दरअसल बात ये हज़रत मुहम्मद की फरमाया सी कि गैर मुझसे एतबार नहीं करने पीठ पर वार करता है। अल्हम्दुलिल्लाह साड़ी पाक फौज ने सुबह के टाइम सीने ते बम मारे ने। ऐसे इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होएगा, हिंदुस्तान तबाह होएगा।
अल्हम्दुलिल्लाह हम पाक फौज के साथ है, पाक फौज हमारे साथ है, हम उनके साथ है। लेकिन मोदी बड़े गुस्से च फिरे आजकल। उन्हें क्यों गुस्सा चढ़ा? कोई फौज लड़ने काबिल नहीं की। तो 6 जवान मारे पुत्र शहीद होंदे पे, उन्हें दी अज़म सलाम शहीदों सलाम, पाक फौज जिंदाबाद। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ अथरू आ गए ने। अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा है, फौज हमें भी पुकारे और फौज के साथ जाने का समर च भी जाएगा चाचा। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ, अल्लाह ताला हिम्मत दी है, मौला दी मुश्किल है सदीक का के पाकिस्तान में जज्ब भी है और जोश भी है। इंडिया नु ले गई है पाकिस्तान दी फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान मोदी ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ? मोदी नु मुद्दा करके यादगार लटकाना ही, यादगार मीनारे पाकिस्तान। मोदी ਨੂੰ हाँ जिथे 1940 नु करारदाद पेश हुई थी इत्थे, ਇਹਨੂੰ करावेगा याद नानी मोदी नु। आई एम पाकिस्तानी नु नानी ਉਹ याद ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। मोदी दी एक तो सही, फिर बारी है ट्रंप दी, फिर बारी है ट्रंप दी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। फिर बारी है ट्रंप दी, ओदी वही सारे काम करवा रही है, वही सारे काम करवा रही है। वो जड्डा शैतान है। ਤੁਹਾਨੂੰ मोदी तो डर नहीं लगता? सानू अल्लाह को डर लगता बस। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली। ये सबसे पहले अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें आप सब लोग कि अल्लाह की मदद के साथ हम इस जंग में कामयाब हुए हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमने पूरी दुनिया को बावर करा दिया है कि पाकिस्तान वो एटमी ताकत है जिस भी कंट्री ने इसकी तरफ मैली आंख से देखा हम उसको निस्सो नबूद कर देंगे। इंडिया समेत, यहूदियों समेत सबको तबाह बर्बाद इंशाल्लाह कर देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। सर ऑपरेशन संदूर ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੰਦੂਰ हाँ जी, शादीशुदा बुढ़ियां ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ मकसद ਸੀ? ये हिंदुओं का मरासियों वाला काम है। ये चूड़ियां पहन ले, पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते ये लोग। ये पाकिस्तान गयूर अवाम, एक बंदा हमारा फौजी है, पाक फौज के साथ करें इंशाल्लाह ताला। सर ਤੁਹਾਡੀ फौज ने ਉਹਨਾਂ ਦਾ बेड़ा गर्क करते इंडिया ਦਾ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जौन सा इंडिया वाले जौन सा हमारा मुकाबला कर सकते हैं मुसलमानों का, जिन्होंने पीना है, जो बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह अकबर करके नारा मार के हमारी पाक फौज को सलाम है। आर्म जोन से हमारे आर्मी चीफ आसम मुनीर साहब, उनके हम ताबेदार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। उन्होंने इंडिया का वो हाल आगे से करना है, अभी तो कुछ भी नहीं किया। अभी जो आगे आगे होना है ना, वो इंडिया को खुद ही पता चल जाएगा कि इन्होंने मत्था किसके साथ लगा लिया है। क्या हम सारे प्यार हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, अभी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। अभी तो हम जोन से ना अपना सेफ का बदला अभी थोड़ा सा कर रहे हैं। ਉਹ ਜੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ स्पोक्सपर्सन है सोफिया कुरैशी, ਉਹਦੀ चीखा निकल गईयां ने। अभी चीखें निकलेंगी, अभी किसी ने कुछ नहीं देखा। अभी जो भागेंगे ना, जो बयान दे रहे हैं इंडिया वाले, जो हम ऐसे कर देंगे, हमें 5 मिनट का टाइम दे। मुसलमान से बहादुर मैंने दुनिया में कोई कौम नहीं देखी। और ये जो पंजाबी कौम है ना, ये 24 घंटे पागल रहती है, इनके साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब जोन सा काम है ना, अब इंडिया की दौड़ें लगने वाली हैं। और ऊपर से सबसे खुशी वाली बात है, जोन से हमारे सिख भाई हैं, पंजाबी कौम है, वो भी हमारे साथ है। हमें तो वो बड़ी खुशी की बात है। और ये जोन से पाकिस्तानी है, हम इंशाल्लाह हमें जब भी मौका मिला, हमने इंडिया के ऊपर पूरा कब्जा करना है। ये कोई बातें नहीं कर रहे। नहीं, आज जो हो गया है ना, वो तो अब मेरा यकीन हो गया है पूरा कि हम जब मर्जी चाहे इंडिया पे कब्जा कर लें। वो गुल्ला पूरा किया है। अभी आगे से होगा। अभी जो पूरा होगा, अभी भी आर्मी चीफ जोन से है ना, क्या कह रहे हैं? जो झंडे जमीन पे लगाए थे ना उन्होंने, उनकी फौज ने खुद आप उतारे हैं जमीन से। जो लोग पैर लगाते थे ना, वो झंडे चूम रहे हैं हमारे पाकिस्तानी। इंशाल्लाह वो चूमेंगे। गुज़िश्ता 12 से 16 घंटों में जिस तरह हमारी फौज ने, हमारी एयरफोर्स ने इंडिया को नाको चने चबवा दिए, उसको जलीलो ख्वार करके रख दिया। आपका क्या पैगाम है? हमारा यही पैगाम है कि फौज इसी तरह अपना कदम बढ़ा के रखे। इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं, मुसलमान भाइयों के। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए।
और इंशाल्लाह पाकिस्तान को जो है फला नसीब होगी। फिर एक नारा लगा दें, पाकिस्तान जिंदाबाद। नारे तकबीर, पाकिस्तान पाकिस्तान, पाक फौज, पाक फौज, पाक फौज, पाक फौज। यहाँ पर जो हमारे आम पाकिस्तानी हैं, जो मेहनत मुशक्कत करके अपनी ज़िंदगी गुजारे, उनके चेहरों पे कोई खौफ नहीं है कि दुश्मन से जंग छिड़ गई है। वो आज भी उनकी दुकानें खुली हैं, वो आज भी कारोबार कर रहे हैं। चल रही है, तो की कह रहे हो? उन्होंने तो लाइटें ही बंद करती हैं, उन्होंने की नजर आना है, साड़ियां तो लाइटां भी रात में भी बयान दे जरा। वो तकड़े दो। फिर मैं क्या बोलूं, हमें तो मौका ही नहीं मिलता, हमारी फौज ही जिंदाबाद, वो उनको मौका ही नहीं देती। हम तो सुकून से घर बैठे। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਗਿਆ, ਪਿੰਡੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੀਡੀਆ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਆਪ ਮੀਡੀਆ ਵਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਫੌਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਅਸਲਾ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿੱਟ ਫੁੱਟ ਅਸਲਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਫਨ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਰਾਹ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਬਾਰਡਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਗਾ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਇਧਰੋਂ ਖੋਲ ਦਿਓ ਕਸੂਰ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਗਿਆ। ਐ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਸੀਰੀਅਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗ ਕਬ ਹੋਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਗਏ। सर हम सजदों में शहादत मांगते हैं और इनकी सोच है कि हम डर जाएंगे, और नहीं सर, ये इनकी भूल है। आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आप सजदों में शहादत मांगते हैं? सर हम खुशी होगी, हम गर्व से शहादत मांगते हैं। हम आगे मुकम्मल जिंदगी, कोई मौत नहीं है, जन्नत ही जन्नत है, कोई मौत नहीं है। इंडिया है ਤੁਹਾਡਾ ਕੀੜਾ, मर जाना है। हाँ जी मर गया। उन्होंने नहीं मरनी, उन्होंने नहीं मरनी हले, वो हले भी चूचू कर रहे ने। चांस आई है रात को। ये मेरा दिल चेक करो, कसम खुदा की बात सुन के इतनी खुशी हुई ना। अच्छा, जब उनके यहाँ ड्रोन फिर रहे थे और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार और आम पाकिस्तानी उसे गिरा रहे थे, उनके ड्रोन और उनके मीडिया और उनका मोदी का रद्द अमल, हम आई टेल टू द होल वर्ल्ड, वैसे बकवास करता है that I will pursue Modi, I am telling the world that you couldn't pursue us, you couldn't defeat us, we have defeated you Modi, we have defeated you। जिंदाबाद। ये सारा कारोबार हो रहा है, लाइटें बंद कर दी। अभी मैं मीडिया पे सुन रहा था, उनका सारे पाकिस्तान दरख्तों के पीछे छुप गए। दिखाओ दरख्त कहाँ पे, गाँव छुपा, सारे काम में लगे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह ऐसे लगे रहेंगे काम पे, सारे कोई पीछे नहीं होगा इंशाअल्लाह। पाक फौज जिंदाबाद। इतना जज्बाती है, पता नहीं क्यों यार, मैं रात से जज्बात, मैं जब से पाकिस्तान कुछ कर नहीं रहा था ना, तो मेरा दिल मायूस हुआ था, मायूसी थी, मायूसी थी दिल। तो अभी बड़ा दिल खुश हुआ है कि इनका बिजली चस कराई है सब मुनीर ने। मैं कहता हूँ मुझे रोंगटे खड़े हो गए, देखो ये चेक करें, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बच्चे को देखो, बच्चे के भी खड़े हो रहे हैं, ये सबके खड़े होने रोड के। इंशाअल्लाह ऐसे ही करेंगे भाई, हमारे जान है, हमारी मीडिया हमारी जान है इंशाअल्लाह। हमारी पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई साहब रात दा इंडिया नू कोई चस आई है ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ? मैं कहना चस ऐसी वैसी कि मैं 72 साल का होके आज तक ऐसा मजा नहीं लिया ਜਿਹੜਾ सुबह आने तो बाद लिया। ते अल्लाह तुहानू खुश रखे। मैं पाकिस्तानी कौम नू आवाज़ देना चाहना, पैगाम देना चाहना, मेरी पाकिस्तानी कौम आवाज़ सुन लवे कि मैं 72 साल का हो के नहीं डरन दिया। ये जंग की चीज़ है, इंडिया के जेडे बांदर ने ना साडे वास्ते कुछ नहीं है, वो सानू ਤੁਹਾਨੂੰ 72 ਸਾਲਾਂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? मैं कहना 72 साल च इन्ना चस नहीं आया, मजा तो छड्डो, चस नहीं आया जो आया मगरब तो यानी फजर तो बाद जेड़ा मैनू मजा आया। हल्फन कह सकते हो? हल्फन मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मैं पढ़ के कसम खाना कि मैनू इन्ना मजा सारी जिंदगी च नहीं आया जेड़ा ए मगरब यानी फजर तो बाद जेड़ा मैनू मजा आया। की कैफियत है इस वेले? मैं कहना मैं अपना कारोबार छड्ड के, मेरी लैसन की दुकान है, मैं छड्ड के ऐसे वास्ते आया कि मैं अपने भरावां दे नाल मिल के नारे तकबीर पाकिस्तान पाकिस्तान कहने वास्ते मैं पब्लिक च आया। चाचू ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਵ ਹੋ ਗਿਆ, I love ਯਕੀਨ you. ਕਰੋ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ 4-5 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰੋਨ ਸ਼ਰੋਨ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਐਂਜਨ ਡੋਲੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਰਗੇ ਡੋਲੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਸ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਚੱਸ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ ਅੱਜ 10 ਮਈ ਹੈ 10 ਮਈ 2025 ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 10 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂਗਾ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ हम मौत से नहीं डरते, हम मौत से लव करते, हम शहादत से लव करते हैं। मोदी को हम ये दावत कर देते हैं, मोदी को ये हमारा वीडियो मोदी तक पहुंचाना चाहिए। मोदी फिर उसी जज्बे से बोलना। मोदी को हम बोलते हैं ईमान वाला आदमी मौत से नहीं डरते, हम मौत से इतना प्यार करते हैं मोदी जितना जिंदगी से प्यार करते हैं। और हम शहादत के लिए खुश जब हम कहता है तुम्हें मौत से डर नहीं लग नहीं रहा? डरे कसम से। अगर इधर भी गोली लगे तुम मस्जिद के आगे खड़े हो, नीचे खड़ा हूं। हाँ मैं मस्जिद के नीचे खड़ा हूं, मुझे मौत से कुछ डर नहीं है, मुझे मौत से लब है। अगर मैं तुम्हें मस्जिद के अंदर लेके जाके ईयरफोन दे ये सकता हूं? हलफ में उठा रहा हूँ भाई। अगर ये मोदी कह रहे ना इंडिया वाला कह रहे पाकिस्तान वाला डर गया, कोई हम नहीं डरा। हम मौत से लब करते हैं, हम लब करते हैं, हम मौत से लब करते हैं। हम शहादत के लिए हमारा खून अंदर आके बात कह ताकि मैं एक सेकंड जूती तार यहाँ पर ये हम इधर कह सकता है ये बात? हाँ हम मौत से लब करते हैं, हम मौत से प्यार करते हैं, मौत से गले लगा के। मौत हमें अजीज है, इतने में जिंदगी अजीज नहीं है। हमको मोदी को ये दिखाना चाहता हूँ भाई ईमान वाला आदमी, ईमान वाला आदमी मौत से नहीं डरते है। तुम हमें डरा रहे। हम जो है ना ये मस्जिद में खड़े हैं, मस्जिद में अल्लाह का शुक्र है। हम शहीद असीम मुनीर को ये बताना चाहता हूँ भाई आपने सही जवाब दिया, मैं भी शहीद हूँ। मेरा नाम शहीद मोहम्मद इदरीस है। हम जिहाद से लब करते हैं, हम शौक से करते हैं जंग। अगर तुम्हें पाक फौज बुलाए तो तुम जाओगे? हम तैयार हैं, अभी तैयार है। अगर अभी कह रहे हमारे अवाम आ जाए, हम उसके साथ खड़े हैं शाना बचाना। भाई हम जो अभी इधर पार्टी मार्टी नहीं चलेगा, हम मस्जिद में खड़े हैं और हमारा ये जज्बा है। साजिश शहीद की आपको इसका हम मौत बहुत दुखे के। सुबह हम उठे फजर पढ़ के, हमारे मस्जिद शहीद था, लेकिन हमें फिर बाद में नमाज पढ़ा, हमें सुकून नहीं था दिन में। हम कहते कब पाकिस्तान बदले लेंगे, और आज 10 मई है, उसने बदले लिया। हम खुशी से जीते रहे और हम ऐसे खुश है ना, कसम से हमारा दिल ऐसे जैसे हम औलाद पी रहे, ऐसे हम खुश है। और हम मोदी को बोलते हैं हम तुम्हारे से नहीं डरते। हम पठान सारा पाकिस्तान के 5 करोड़ पठान जो है ना, एकदम इंडिया के ऊपर जब वो गज़वा हिंद हम खेलेंगे। ये अखंड भारत कर रहे ना, इसको बोले तुम्हारा काम नहीं आएगा। हमारे नबी का फरमान है, तुम्हारे पर जिहाद फर्ज हो तो पीछे मत हटो, हम सीधे जाएगा। हम सब मुसलमान नहीं, हम सब एक मुसलमान है। 25 करोड़ अवाम है ना, ये सब जंग के लिए जिहाद के लिए तैयार है और ये मौत से प्यार करते हैं। मोदी को ये बयान पहुंचाओ, मौत से हम प्यार करते हैं, हम मौत से डरने वाला नहीं है। ये जो जिंदगी के लिए जी तुम्हें सुकून मिल गया है, हम सुकून मिल गया। आज तुम्हें पाकिस्तानी होने पे फख्र है, सही आज तुम्हें पाकिस्तान की एयरफोर्स पे फख्र है, बहुत फख्र है, बहुत अच्छा आज किया तुम्हें माशाल्लाह। पाकिस्तान पे फख्र है, हमें फख्र ऐसे काम होना चाहिए। और वो जो इनकी सोफिया कुरैशी आज उनकी जो इंडिया वाला बोलते हैं ये किया वो किया, इसका मिसाइल खिलौने निकला हमारे लिए, वो खिलौने है, उसका काम नहीं आ रहे। उसको बोले बंदा, जब उसका ड्रोन ऊपर से गुजरता था लाला तेरी क्या हालत होता था यार। उसको ड्रोन मुझे बहुत बुरा लगता था, मैं गुलेल से उसको मारने की कोशिश किया, लेकिन लगा हाँ मेरे पास गुलेल पड़ा है। और उसको बोला अगर हमारे पास बड़ा असला हो ना, मैं अभी इंडिया के एक ड्रोन इधर नहीं छोड़ना था। गुलेल से मारा? हाँ गुलेल से भी मारा था। हम रहते उधर रेवन रोड में, वहाँ गुलेल से गुजारा था। हाँ अभी मैं काम करूँ, लेकिन मैं ऐसे गुस्से में हूँ ना, मैं कहते इससे डबल इंडिया को जब फिर उसको मुंह दिखाना ना पड़े। ये अपने ऊपर फख्र कर रहे, हमें इसराइल ड्रोन भेज रहे, हमें अमेरिका मदद कर रहे। हमारा मदद सिर्फ एक अल्लाह कर रहे और अल्लाह सुपर पावर है। अल्लाह सुपर पावर है, उसके रसूल की नजरे करम है। हाँ नजरे करम है इंशाल्लाह। आका अलैहिस्सलाम की खास नजरे करम है।
सर नहीं, ये यहाँ आप शरीयत की रूह से पूछ रहे हैं। एक सेकंड, नहीं जहां मस्जिद से शुरू हुआ। एक सेकंड, नहीं मैं आपकी मुझे इनकी, सर आपका नाम? मेरा नाम जुल्फकार है। जुल्फकार भाई, मस्जिद में ना जहाद की बात करना, इस्लाम की बात करना, ये चलाना आपने नहीं, ठीक नहीं है। नहीं आप थोड़ा सा मुझे ना कोई सर ऐसी नहीं, मैं आपको थोड़ा आज गाइड कर दूं। नहीं हम ऐसे हम करते हैं। मस्जिद के अंदर जहाद, मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी-उज़-ज़मान, ना उनके बाद आएगा ना कोई रसूल आएगा। वो वार स्ट्रेटजीज जो बनाते थे ना, वो मस्जिद में सहाबा के साथ मिलके बनाते थे। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले सिपहसालार ये हैं, सबसे पहले और सुप्रीम सिपहसालार है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने जहाद की बात की, नबी के मुल्क को बचाने की बात की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 12 घंटिਆਂ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਿਖਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਮਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਜ਼ਮਾਈਏ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾ ਸਕਨੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਭਾਰਤੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਫੌਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੌਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ, ਮੋਦੀ ਬੰਦੇ ਮੋਦੀ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाल्लाह पाकिस्तान भारत को ऐसा, अभी ये सिर्फ हमने ट्रेलर दिखाया है, ये झलक है, अभी सिर्फ झलक है। अभी हमने अटैक नहीं किया मुकम्मल। जब अटैक करेंगे तो इंडिया की ये जो फौज जो बनी फिरती है ये दुम दबा के अपने घरों के अंदर भाग। व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम आपने देखा, ऑपरेशन बनियानुल मरसूस। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में तो लिखा ही जाएगा, लेकिन इस्लाम की तारीख़ में भी, जो इस्लाम की एक हिस्ट्री तकरीबन 1450 साल 1446 हिजरी से मोर और लेस अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं गलत नहीं हूँ, गलत हूँगा तो प्लीज़ करेक्ट मी, जो सर आपकी मोहब्बत है जो चल रही है, उसमें इस ऑपरेशन की भी एक अफादियत होगी। इसको भी बड़ा ख़ास लिखा जाएगा, क्योंकि इस ऑपरेशन ने याद करवाया था कि जिन्होंने ये ऑपरेशन किया वो उनके मानने वाले थे जिन्होंने 313 होकर भी अपने से कई गुना बड़ी कुव्वत को शिकस्त दे दी थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है, मुझे फ़ख्र है, मैं पाकिस्तान का हूँ, आपको, हम सबको फ़ख्र है, हम पाकिस्तानी हैं, हम इस मुल्क की मिट्टी के हैं। इस मुल्क पे अल्लाह का ख़ास करम है और आका अलैहिस्सलाम की नज़र करम है। ये बग़ैर नज़र करम के पॉसिबल ही नहीं था कि आप एक मुल्क में घुस के एक ऐसी कुव्वत को, जिसके पीछे दुनिया की ताकतें खड़ी हैं, आप उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स को आप बर्बाद करने जा रहे हो और आप सही सलामत वापस आ गए। रब्बे काबा की कसम, ये आका अलैहिस्सलाम की नज़र करम है, ये मेरे ईमान का हिस्सा है, ये है बुज़ुर्गों का फैज़, ये है अल्लाह का फ़ज़ल। तो बस खुशी इस बात की है कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। मगर 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 मैं ये बात बता दूँ, दुश्मन बहुत चालाक है, दुश्मन बहुत चालाक है। वी नीड टू बी विजिलेंट, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज पाकिस्तान विजिलेंट है। और अब सियासत से, लसानियत से, सुबाइयत से, ज़ाती मुफादात से ऊपर होकर हमें सोचना है कि हम सब 25 करोड़ अवाम फ़ौजी है। अब 5 लाख 6 लाख 7 लाख फ़ौजी नहीं है, अब 25 करोड़ अवाम फ़ौजी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।